नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हम आपके सामने विभिन्न वैदिक श्लोकों, मंत्रों, हमारे शास्त्रों के कई वक्तव्यों को लाने का प्रयास करते हैं। और आज ऐसे ही एक विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज लोग आजकल बहुत सा एक कॉमन टर्म यूज करते हैं जिसे मेडिटेशन कहते हैं। विदेशी लोग भी काफ़ी करते हैं, सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, बट मेडिटेशन शब्द का हिंदी में अर्थ है ध्यान, जो हमारे योग ग्रंथों से, उपनिषदों से निकला हुआ है। लेकिन क्या कभी अपने ध्यान के बारे में, योग के बारे में हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद और अन्य महापुरुषों के वचन क्या कहते हैं, या आप केवल सोशल मीडिया पे और जो फैशनेबल मेडिटेशन है उसके बारे में ही सुनते हैं? तो आज इसी प्रकार की एक चर्चा मैं आपके सामने लेके आता हूँ। श्वेता स्वतरो उपनिषद। श्वेता स्वतरो उपनिषद एक प्रमुख उपनिषद है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ईशादि 9 उपनिषद और छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद मिला के 11 प्रमुख उपनिषद हैं। इसके अलावा 108 उपनिषद हैं और कालांतर में अन्य भी कई प्रकार के उपनिषद हुए हैं, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक उपनिषद हैं वो प्रथम 11 ही हैं। उसमें श्वेता स्वतोर उपनिषद के द्वितीय अध्याय का एक 8वां श्लोक है। इस पे आज चर्चा करते हैं। तिरुन्नतं स्थापय समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेशं ब्रह्मोडुपेन प्रतरेद विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। तिरुन्नतम का मतलब है दोस्तों तीनों शरीर के तीन अंग मतलब सिर, गला और छाती। ओके। उन्नतं, त्रिउन्नतं मतलब गला, सिर और छाती को उठाते हुए। समम शरीरम, एक शब्द इसमें आया है समम शरीरम, अर्थात शरीर को सीधा रखते हुए। हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेशो, हृदय में इंद्रियाणि यानी समस्त इंद्रियों को, मनसा यानी मन के द्वारा, मनसा जहां पे भी आएगा के द्वारा, ये विभक्ति से होता है। जिसको संस्कृत भाषा के ज्ञान है वो इसे समझ सकता है। हृदय यानी हृदय में, सन्निवेश निवेश करके या निरुद्ध करके। ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान, ब्रह्मोडुपेन, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे ओम से हम लेंगे। उडुपेन मतलब नौका के द्वारा, प्रतरेत पार कर जाएं, विद्वान, विद्वान लोग जो भी इंटेलिजेंट है, जो भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, विद्वान है। श्रोतांसी मतलब बहुत सारे स्रोत या प्रवाह। सर्वाणी भयावहानी, सभी प्रकार के भयंकर स्रोत या प्रवाह जो है उनको पार कर जाएं। कैसे पार कर जाएं? अपने सिर, गला और छाती तीनों को ऊंचा उठाते हुए, शरीर को समम मतलब सीधा रखते हुए, इंद्रियों को, ये तो बड़ा इसमें देखिए फिजिकलिटी की व्याख्या है कि आपका सिर, गला, छाती और शरीर पूरा सीधा हो। उसके बाद इस ओम के चैंटिंग से या ओम में अपने ध्यान को लगाते हुए, जो शरीर, आपकी जो इंद्रियां हैं उसको मन में निरुद्ध करके इस ओंकार रूपी नौका से आपको पार हो जाना है। अब इसमें खास बात यह कि सिर, गले और छाती को ऊंचा उठाए मतलब इधर उधर ना झुकने दे, आपने अपने शरीर को स्थिर रखना है। जब आपका शरीर स्थिर रहेगा तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आलस्य और निद्रा आपको नहीं आएंगे। तो ऐसे ही आपको बैठना है। उसके बाद इन इंद्रियों को निरुद्ध करने का मतलब बाहरी विषयों से हटा के मन की तरफ, अंदर की तरफ आपको ले जाना है। और फिर ओंकार रूपी नौका का आश्रय लेने का, अर्थात ओंकार का या ब्रह्म का जप करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए जो प्रवाह है उनको पार कर लेना चाहिए। और ये आपको श्वेतासुर उपनिषद के अलावा गीता के 6ठे अध्याय के 12, 13 और 14 में भी यही भाव मिलेगा। तो ये ध्यान करने वाले साधक को ध्यान में रखना है कि ध्यान का उद्देश्य आपका क्या है। आप अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा निरुद्ध करके किसी चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो फिजिकलिटी से ज़्यादा इसमें अंतर है और इसमें ओंकार को प्रधानता दी गई है। तो आप जब भी मेडिटेशन करें, ओंकार की नौका जैसे इसमें लिखा हुआ है उसको लेते हुए मेडिटेशन करें, तो शायद आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि ओंकार ही शब्द ब्रह्म है और शब्द से ही विचार आपके मन में होते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए आपको विचार तो चाहिए, लेकिन ऐसे विचार चाहिए जो आपको इस भयानक प्रवाह, जो भावनाओं का प्रवाह इस संसार में है, उससे पार कर ले जाए, ताकि आप में आसक्ति ना हो। तो दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये भाव पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही कई अन्य प्रकार के भावों की आशा है तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसी बेहतर जानकारियाँ ला पाएँ। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति।